मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है, ये बात रत्ना ने न जाने कितनी बार सुनी थी। लेकिन उसे कभी यकीन नहीं हुआ था। उसे लगता था कि दुनिया वाले बस यूं ही बदनाम करते हैं, क्योंकि उसकी नज़र में प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ था। मगर उसे कहाँ पता था कि जिस मोहब्बत को वो अपनी ज़िंदगी समझ बैठी है, वही एक दिन उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी को बर्बादी के किनारे लाकर खड़ा कर देती। रतन यादव एक साधारण गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। कॉलेज के दूसरे साल में उसकी मुलाकात करण मल्होत्रा से हुई थी। वह कॉलेज का सबसे स्मार्ट लड़का माना जाता था। लड़कियां उसकी एक मुस्कान पर मरती थी और लड़के उसकी तरह बनने की कोशिश करते थे। पहली बार जब करण ने लाइब्रेरी में रत्ना से नोट्स मांगे थे, तो रत्ना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई। करण बहुत मीठा बोलता था। वह रत्ना को एहसास दिलाता था वह उसके लिए बहुत खास है। बस यही एहसास रत्ना के दिल में ऐसी जगह बना गया। कुछ ही महीनों में वो करण के प्यार में पूरी तरह डूब गई। अब उसकी सुबह करण के मैसेज से शुरू होती और रात उसकी आवाज़ सुनकर ख़त्म होती। उसने अपने सपनों, अपनी खुशियों और अपनी पूरी दुनिया को केंद्र करण को बना लिया था। लेकिन जिस रिश्ते को रत्ना सच्ची मोहब्बत समझ रही थी, वह दरअसल एक सौदा था, और इस सौदे का सबसे बड़ा खरीदार खुद करण था। करण को रत्ना से नहीं, उसके अंधे प्यार से मोहब्बत थी। वह जानता था कि ये लड़की उसके लिए कुछ भी कर सकती है। पहले उसने छोटे-छोटे बहानों से पैसे मांगने शुरू किए। कभी फीस जमा करनी है, कभी दोस्त की मदद करनी है, कभी घर में परेशानी है। रत्ना बिना कुछ सोचे अपनी जमा पूंजी उसे दे देती। फिर धीरे धीरे करण की मांगे बढ़ती गई और रत्ना का भरोसा भी। दूसरी तरफ रत्ना की छोटी बहन एकता यादव सब कुछ देख रही थी। एकता अपनी बहन से बिल्कुल अलग थी। वह कम बोलने वाली, स्वाभिमानी और समझदार लड़की थी। कॉलेज में न जाने कितने लड़के उस पर फिदा थे, लेकिन उसने कभी किसी को भाव नहीं दिया। उसके लिए घर की जिम्मेदारियां और कैरियर सबसे ऊपर थे। वह शुरू से करण की आंखों में छिपा लालच पड़ चुकी थी। उसे महसूस हो गया था कि करण रत्ना से प्यार नहीं करता, बल्कि उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हर बार जब उसने अपनी बहन को समझाने की कोशिश की, रत्ना उससे नाराज हो गई। धीरे धीरे हालात यहाँ तक पहुँच गई। एकता ने अपनी बहन को समझाना ही छोड़ दिया। वह जानती थी कभी कभी सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, और वह अपनी बहन को खोना नहीं चाहती थी। समय बीतता गया और कॉलेज खत्म होने के बाद करण ने शादी की बात छेड़ दी। रत्ना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसकी मोहब्बत जीत गई है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। करण के घर वाले रिश्ता लेकर आए जरूर, लेकिन साथ में ऐसी मांगों की सूची भी लेकर आए जिसे देखकर रत्ना के गरीब माता पिता की रातों की नींद उड़ गई। नकद पैसे, सोना, महंगा फर्नीचर और न जाने क्या क्या। हैरानी की बात यह थी कि रत्ना को इनमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। वो बस किसी भी कीमत पर करण से शादी करना चाहती थी। पिता ने अपनी जमीन गिरवी रख दी। माँ ने शादी के समय मिले गहने बेच दिए। रिश्तेदारों से उधार लिया गया, लेकिन फिर भी रकम कम पड़ रही थी। घर में हर दिन पैसों को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में एकता ने फैसला किया वह अपनी बहन की शादी के लिए खुद कमाएगी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। अच्छी नौकरी नहीं मिली और मजबूरी में उसे ऐसी नौकरी करनी पड़ी जो उसकी योग्यता से बहुत नीचे थी। हर दिन वह अपने सपनों का गला घोटकर काम करती, अपनी कमाई का हर रुपया घर भेज देती। लेकिन शादी का खर्चा उतना बड़ा था कि उसकी मेहनत भी छोटी पड़ने लगी। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती गई, घर वालों की बेचैनी बढ़ती गई। उधर करण और उसका परिवार हर दूसरे दिन नई मांग लेकर खड़े हो जाते। आखिरकार वह दिन आ गया जब एकता के पास कोई रास्ता नहीं बचा। पहली बार अपनी जिंदगी में उसने किसी के सामने मदद के लिए हाथ फैलाने का फैसला किया। कांपते कदमों से वह अपने ऑफिस के सबसे आलीशान केबिन की तरफ बढ़ गई। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, आंखों में अपने परिवार की मजबूरी थी, चेहरे पर आत्मसम्मान टूटने का दर्द। उसने दरवाजा खटखटाया और अपने बॉस के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो जिस मदद की उम्मीद लेकर वह वहां पहुंची थी, उसके बदले में उसका बॉस ऐसी शर्त रखने वाला था जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली थी। कुछ हुआ है एकता? आज तुम काफी परेशान लग रही हो। एकता यादव को सिर झुकाए अपना माथा मलते देखा मायूरी ने उससे चिंता भरे स्वर में पूछा। एकता ने झुका हुआ सिर उठाया और उसकी तरफ देखा।
उसकी आंखों में नमी देखकर मायूरी तुरंत उसके पास कुर्सी खींचकर बैठ गई और उसके हाथ थाम लिए। तुम जानती हो 2 दिन के बाद मेरी बहन रत्ना यादव की शादी है मायूरी, और अचानक उसके ससुराल वालों ने गाड़ी और कारोबार के लिए इतनी बड़ी रकम की मांग कर दी है, जबकि पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। एकता ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा। मायूरी के चेहरे पर भी चिंता छा गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सारी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं? बाबा बहुत परेशान हैं। अपनी बीमारी की वजह से वह कोई काम नहीं कर सकते। पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है और ये सब मेरी समझ से बाहर हो रहा है। एकता की आवाज आखिर में भर गई। तुम लोन क्यों नहीं ले लेती? जाकर शिवम राणा से बात करो, शायद वह तुम्हें लोन दे दे। मायूरी ने उसे उसकी परेशानी का एक रास्ता बताया। एकता कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर हल्की कड़वाहट से मुस्कुराई। मैं यहाँ मैनेजमेंट विभाग की एक छोटी सी कर्मचारी हूँ, जिसे शायद उन्होंने कभी ध्यान से देखा तक नहीं होगा। अब अगर मैं जाकर उनसे इतनी बड़ी रकम का लोन मांगूंगी तो क्या वो दे देंगे? उनके स्वभाव से तुम अच्छी तरह परिचित हो मायूरी। एकता उसका हाथ छोड़कर मेज की तरफ मुड़ी और फाइलें देखने लगी। मायूरी ने फिर समझाते हुए कहा, मेरी बात सुनो, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। एक बार कोशिश करके देखो, क्या पता वो तुम्हारी मदद कर दे। देखो वह आ गए। मायूरी ने सामने गलियारे की तरफ इशारा किया। एकता ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सफेद शर्ट जिसके ऊपर के कुछ बटन खुले हुए थे, गहरे भूरे रंग का कोट और काली जींस पहने वह व्यक्ति अपने बालों को करीने से संवार कर अपनी हल्की भारी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े साम्राज्य का राजा अपने दरबार में प्रवेश कर रहा हो। वहां मौजूद हर कर्मचारी सम्मान में अपनी सीट से खड़ा हो गया और वह केवल हल्का सा सिर झुकाकर बिना किसी पर विशेष ध्यान दिए तेज कदमों से अपने कार्यालय की ओर बढ़ गया। उसकी शख्सियत में एक ऐसा आकर्षक था, उसके वहां से चले जाने के बाद भी लोग उसके प्रभाव में डूबे रहते थे। तुम्हें लगता है वो मेरी मदद करेंगे? एकता ने वापस बैठते हुए मायूरी से पूछा। कोशिश करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। मायूरी ने उसे भरोसा दिलवाया। एकता ने धीरे से सिर हिला दिया। शिवम राणा देश के जाने माने उद्योगपतियों में गिने जाते थे। उनकी दौलत, सफलता और व्यक्तित्व अक्सर टीवी, समाचारों, अखबारों की सुर्खियां बनते रहते थे। कार्यालय में काम करने वाली कई लड़कियों की तरह कहीं न कहीं एकता भी उनकी शख्सियत से प्रभावित थी। एकता ने फाइल पर नजरें टिकाई और मन ही मन उन शब्दों को व्यवस्थित करने लगी जो उसे शिवम राणा के सामने कहने थे। यस, कम इन। दरवाजे पर दस्तक के जवाब में अंदर से आती भारी आवाज सुनकर एकता ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी। दरवाजे का हैंडल घुमाकर वह उस भव्य कार्यालय में दाखिल हुई। उसकी नजर सामने कुर्सी पर बैठे शिवम राणा की तरफ उठी और उसकी घबराहट और बढ़ गई। वह एक फाइल पर झुके हुए उसे पढ़ने में व्यस्त थे। एकता धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई मेज तक पहुंची। सर, उसने धीमी आवाज में उन्हें पुकारा। शिवम राणा ने सिर उठाकर आवाज की दिशा में देखा। बड़ी बड़ी शहद जैसी आंखें, जिनमें गहरा काजल सजा था, गहरे भूरे रेशमी बाल जो एक लंबी चोटी में बंधे हुए थे, सुंदर नाक, गुलाबी होंठ और लालिमा लिए हुए गोरा चेहरा। एक पल के लिए शिवम राणा उस लड़की की सुंदरता को देखकर ठिठक गए। वह घबराहट में अपने हाथों को आपस में मसल रही थी और उनकी नजरों से बचते हुए उनकी तरफ देख रही थी। शिवम राणा ने तुरंत अपना सिर झटका और सख्त चेहरा लिए एकता यादव की तरफ देखा। जी बोलिए। माथे पर हल्की सिकन लिए उसने बिना किसी भाव के कहा। एकता उसके इस बेरुखे व्यवहार को देखकर हिम्मत हारने लगी। उस वक्त ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा था, ये उसके स्वभाव का हिस्सा था। सर, मुझे लोन चाहिए था, एकता ने हिचकिचाती आवाज में कहा। शिवम राणा की भौहें तन गई। आप किस विभाग में काम करती हैं मिस? मेज पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए उसने पूछा। मैनेजमेंट विभाग में, एकता ने सिर झुकाकर जवाब दिया। लोन के लिए आपको अपनी इंचार्ज से बात करनी चाहिए थी। मेरे पास इन सब बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। आप अब जा सकती हैं, सख्त स्वर में ये कहकर वो फिर से फाइल देखने लगा। कमरे में एकता की उपस्थिति से आती हल्की चंदन जैसी खुशबू फैली हुई थी। शिवम राणा खुद महंगे इत्र इस्तेमाल करता था, लेकिन ये खुशबू कुछ अलग थी। सर, मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है। मेरी इंचार्ज मेरी बात नहीं मानेंगी, इसलिए मैं सीधे आपसे मिलने आई हूँ। मुझे 20 लाख का लोन चाहिए। आप मेरी तनख्वाह से धीरे धीरे काटते रहिएगा। एकता जल्दी जल्दी बोल गई। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी और यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह इस मौके को खोना नहीं चाहती थी। शिवम राणा ने फाइल बंद करके मेज पर रख दी और उसकी तरफ देखा।
उसकी आंखों में अब हल्की व्यंग भरी मुस्कान थी। एकता उसके चेहरे के बदलते भाव साफ देख रही थी। क्या आप जानती हैं कि आप कितनी बड़ी रकम मांग रही हैं? कम से कम 5 साल की पूरी तनख्वाह कटने के बाद ये रकम पूरी होगी। अपनी जगह से उठकर वो मेज पर हाथ टिकाते हुए उसकी तरफ झुककर बोला। एकता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। और क्या आपको लगता है कि आप 5 साल तक यहाँ काम कर पाएंगी मिस? वह धीरे धीरे उसके करीब आकर खड़ा हो गया। एकता ने उसकी आंखों और आवाज में छिपे व्यंग को महसूस किया और अपने होंठ भींच लिए। शिवम राणा की नजरें कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर ठहर गई। आपकी गलती नहीं है, मध्यम वर्ग के लोगों की शायद आदत होती है जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखने की, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एकता का चेहरा शर्म और दुख से लाल हो गया। उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसके मन में शिवम राणा के लिए थोड़ी बहुत अच्छी भावना थी, वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। दूसरी तरफ शिवम राणा खुद समझ नहीं पा रहा था कि वह इस लड़की की ओर इतना आकर्षक क्यों महसूस कर रहा है। उसकी मौजूदगी और उसकी सादगी उसे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपका समय खराब किया। मुझे अपनी हैसियत के अनुसार ही उम्मीद रखनी चाहिए थी, एकता ने भर्राई हुई आवाज में कहा। वे 2 कदम पीछे हट गई। वहां से जाने के लिए मुड़ी, तभी कपड़ा फटने की आवाज सुनकर वे चौंक गई। उसने अपनी बांह की तरफ देखा और फिर पीछे मुड़कर शिवम राणा की तरफ देखा। उसका दुपट्टा शिवम राणा के जूते के नीचे आ गया था और खींचने की वजह से उसकी बांह के पास का हिस्सा फट गया था। शिवम राणा ने तुरंत अपना पैर पीछे किया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। एकता ने घबराकर अपनी खुली बांह पर हाथ रख लिया और नम आंखों से उसकी तरफ देखा। शिवम राणा उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसके पैरों में उलझे दुपट्टे के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह एकता के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अचानक हुई इस घटना से एकता के मुंह से चीख निकल गई। वह जमीन पर गिरी हुई थी और शिवम राणा का वजन उसके ऊपर आ गया था। दोनों कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। एकता का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। शिवम राणा भी कुछ क्षणों के लिए समझ ही नहीं पाया क्या हुआ है। दोनों की नजरें मिली और समय जैसे थम सा गया। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई और दोनों चौंक गए। इससे पहले कि वह संभल पाते, अंदर आए अपने निवेशकों को देखकर शिवम राणा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। एकता का तो मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। ओह, आई एम रियली सॉरी, अंदर आई विदेशी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवम राणा तुरंत एकता से दूर हटकर खड़ा हो गया, जबकि एकता जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा संभालने लगी। एकता यादव ने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने चारों तरफ लपेट लिया और सबकी नजरों से बचने के लिए अपना चेहरा झुका लिया। शिवम राणा ने गुस्से भरी नजरों से अपने पर्सनल सेक्रेटरी की तरफ देखा, जो उसकी अनुमति के बिना निवेशकों को उसके कार्यालय में ले आया था। क्या ये आपकी पत्नी है मिस्टर राणा? विदेशी महिला के साथ आए व्यक्ति ने दोनों को गौर से देखते हुए पूछा। एकता ने हैरानी से सिर उठाकर उन लोगों की तरफ देखा। वह कुछ कहने ही वाली थी कि शिवम राणा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पर हल्का सा दबाव डालते हुए चेहरा पर मुस्कान सजा ली। जी, ये मेरी पत्नी है, बस थोड़ी नाराज हो गई थी और मैं इन्हें मना रहा था। अपने बालों पर हाथ फेरते हुए उसने सहजता से कहा। एकता विश्वास से उसकी तरफ देखने लगी, जबकि उसका सेक्रेटरी भी हैरान था। सामने खड़े निवेशक, जो आज एक बहुत महत्वपूर्ण समझौते के लिए आए थे, मुस्कुरा दिए। आप लोग मीटिंग रूम में चलिए, मैं कुछ देर में आता हूँ, शिवम राणा ने गंभीर स्वर में कहा। उसने अपने सेक्रेटरी को इशारा किया और वह सभी को लेकर वहां से चला गया। उनके जाते ही एकता ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। ये आपने क्या किया? उसने झूठ क्यों कहा? उसने गुस्से में कहा। आवाज नीचे रखो। जिस हालात में हम दोनों थे, अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो वे गलत समझते। तुम्हें कोई नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी। खबर आग की तरह फैल जाती। शिवम राणा ने सख्त स्वर में जवाब दिया। इज्जत चाहे अमीर की हो या गरीब की, उस पर लगने वाला दाग दोनों को बराबर दुख देता है मिस्टर राणा, एकता ने भी ठंडे स्वर में कहा। शिवम राणा ने उसकी तरफ देखा। उसका शरीर कांप रहा था और चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। जब तक मैं वापस नहीं आता, तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो उसके परिणाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उंगली उठाकर चेतावनी देते हुए वह कार्यालय से बाहर निकल गया। बाहर खड़े कर्मचारियों को भी उसने निर्देश दे दिया कि एकता बाहर ना जा सके। उसके जाते ही एकता के आंसू निकल पड़े। वो मदद मांगने आई थी, लेकिन यहाँ आकर उसे अपनी मजबूरी, अपनी स्थिति का एहसास और ज्यादा हो गया था। दूसरी तरफ मीटिंग रूम में निवेशक शिवम राणा की प्रस्तुति से प्रभावित दिखाई दे रहे थे। हमें ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है।
अगर हम जयपुर में इस तरह के रेस्टोरेंट शुरू करें तो काफी लाभ होगा, एक निवेशक ने कहा। शिवम राणा मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। लेकिन अभी ये हम समझौता पूरा नहीं कर सकते। निवेशक की बात सुनकर उसने माथे पर बल डाले पूछा, क्यों? सामने बैठे व्यक्ति ने कहा, आपको अपनी पत्नी के साथ जयपुर आना होगा। 6 दिन के बाद हमारी शादी की सालगिरह है। हम अपने सभी खास दोस्तों के सामने इस समझौते की घोषणा करना चाहते हैं। ये सुनकर शिवम राणा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। ये समझौता उसकी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इससे उसकी कंपनी को नए शहरों में पहचान मिलती। बिल्कुल, हम दोनों जरूर आएंगे, उसने मुस्कुराकर कहा। सबके साथ हाथ मिलाने के बाद वह वापस अपने कार्यालय की तरफ बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर वहीं खड़ी एकता पर पड़ी, जिसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। तुम्हें पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, शिवम राणा ने कहा। एकता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन इसके बदले तुम्हें 6 दिनों के लिए मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ चलना होगा। वहाँ सबके सामने तुम्हें मेरी पत्नी होने का अभिनय करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर एकता के चेहरे पर अविश्वास फैल गया। उसने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, मुझे ऐसे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए जिनके बदले मुझे अपनी इज्जत और आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े। आपके पैसे आपको मुबारक हो, गुस्से में कहती हुई आगे बढ़ गई। शिवम राणा ने उसे जाते हुए देखा। वह अपने विचारों से खुद भी परेशान था। उसने ऐसी शर्त क्यों रखी? इसका जवाब उसके पास भी नहीं था। शायद वह इस महत्वपूर्ण समझौते को खोना नहीं चाहता था। शायद वह एकता की मौजूदगी से प्रभावित हो गया था। उसने आंखें बंद करके कुर्सी पर सिर टिका लिया। दूसरी तरफ एकता रोती हुई घर पहुंची। जो कुछ कार्यालय में हुआ था उसके बाद वह एक पल भी वहां नहीं रुकी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि घर पर उससे भी बड़ी परेशानी उसका इंतजार कर रही है। घर में कदम रखते ही उसे कमला यादव की रोती हुई आवाज सुनाई दी। वह तेजी से कमरे की तरफ दौड़ी। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। रत्ना यादव बेहद परेशान हालत में खड़ी थी। शंकर यादव सिर झुकाए बैठे रो रहे थे। कमला यादव उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। ये सब क्या हो रहा है? एकता घबराकर बोली। कमला यादव ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, जीवन सिंह के घर वाले आए थे, कह गए हैं कि अगर कल तक गाड़ी और कारोबार के लिए मांगी गई रकम नहीं दी गई तो वे परसों शादी की बारात लेकर नहीं आएंगे। ये बात सुनकर रत्ना बहुत टूट गई। पागल हो गई है, अपने आप को खत्म करना चाहती है। कमला यादव ने रोते हुए एकता यादव को सारी बात बताई। आपी, मैं जीवन सिंह से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। अगर बारात वापस चली गई तो लोग मुझे कभी जीने नहीं देंगे। हमारे पास पैसे भी नहीं है, मैं मर जाऊंगी आपी। सब कुछ बिल्कुल आसान हो जाएगा, रत्ना यादव बुरी तरह रोते हुए बोली। एकता की आंखों से भी आंसू निकले। बहन के हाथ में माचिस, पिता शंकर यादव का बेबस चेहरा और माँ कमला देवी के आंसू देखकर वह जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गई। हैं पैसे? रत्ना के हाथ से माचिस छीनते हुए उसने कहा। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हाँ बाबा, हाँ माँ, पैसे हैं। मैंने अपनी कंपनी से लोन मांगा था। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी मदद के लिए हाँ कर दी है। इतना ही नहीं, उन्हें मेरा काम इतना पसंद आया कि अगले प्रोजेक्ट के लिए मुझे अपने साथ बाहर भेज रहे हैं, जहाँ हमारी कंपनी को बहुत बड़ा काम मिलने वाला है। बाकी लोन के पैसे मेरी तनख्वाह से कटते रहेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एकता ने अपनी कांपती आवाज पर काबू पाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। रत्ना यादव उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। शंकर यादव ने अपने आंसू पूछे, लेकिन कमला यादव को न जाने क्यों एकता की उदास आंखों में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। अब रोना बंद करो और शादी की तैयारियां करो। मैं एक जरूरी फाइल घर पर भूल गई थी, वही लेने आई थी। शाम को आप सबसे मिलती हूँ। एकता ने रत्ना के आंसू पोंछे और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। माँ की खोजती हुई नजरों से बचते हुए उसने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल आई। घर से निकलते समय उसने एक बार सबको देखा और फिर बाहर आ गई। उसकी चाल में थकान थी, जैसे वो बहुत लंबा सफर तय करके आई हो। आंसू लगातार उसकी आंखों से बह रहे थे। कार्यालय के दरवाजे पर पहुंचकर उसके हाथ सचमुच कांप रहे थे। शिवम राणा के कटु शब्द, उसकी रखी हुई शर्त और अपने आने वाला समय उसे भीतर तक डरा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की, आंसू पोंछे और दरवाजे पर दस्तक दी। यस, कम इन। अंदर से आती उसकी भारी आवाज सुनकर एकता का दिल कांप उठा। वह सिर झुकाए अंदर गई और उसकी मेज के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने नजरें उठाने की हिम्मत नहीं की। मैं तैयार हूँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। कांपती आवाज में उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। शिवम राणा, जो किसी सोच में खोया हुआ था, उसकी बात सुनकर हल्का सा हंस पड़ा।
कहीं ना कहीं उसे लगता था कि एकता बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, लेकिन अब उसकी बात सुनकर उसे अपना अनुमान गलत लगता दिखाई दिया। मैं अपनी शर्त एक बार फिर दोहरा देता हूँ, ताकि तुम सोच लो। तुम्हें 6 दिन के लिए मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ चलना होगा। सबके सामने तुम्हें मेरी पत्नी होने का अभिनय करना होगा। बदले में तुम्हें पूरे 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्या ये मंजूर है? शिवम राणा ने स्पष्ट शब्दों में कहा। एकता की आंखों में आंसू भर आए। अपनी बहन, माँ और पिता का चेहरा याद करते हुए उसने सिर झुका लिया। मंजूर है, उसने मुश्किल से कहा। मुझे 20 लाख रुपए अभी चाहिए और मुझे परसों रात तक का समय चाहिए। ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं। शिवम राणा ने चेकबुक निकालकर रकम भरी और हस्ताक्षर कर दिए। ये लो, लेकिन अगर तुम अपने वादे से पीछे हटी तो वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले कि एकता ने चेक ले लिया। उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी, आप निश्चित रहिए। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगी। वो बिना उसकी तरफ देखे वहां से निकल गई। शिवम राणा उसे जाते हुए देखता रह गया। उसके लिए ये समझौता बहुत महत्वपूर्ण था। एक तरफ कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट था, दूसरी तरफ वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि एकता की मौजूदगी उसे इतना प्रभावित क्यों कर रही थी। उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाकर जरूरी कागज तैयार करने को आदेश दिया। कुछ दिनों के बाद एकता एक भव्य कमरे में बैठी थी। उसने गहरे लाल रंग की सुंदर साड़ी पहन रखी थी। उसके हाथों में चूड़ियां थी, माथे पर बिंदी सजी हुई थी, चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। वह अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी, जैसे उनमें अपने भविष्य का कोई उत्तर खोज रही हो। उसकी आंखों में गहरा सन्नाटा था। पिछले कुछ दिनों की सारी घटनाएं उसके मन में चलचित्र की तरह घूम रही थी। अभी कुछ समय पहले ही उसने अपनी बहन रत्ना यादव को शादी के मंडप से विदा किया था। माँ बाप को सांत्वना दी थी और ये कहकर निकली थी कि वह कंपनी के काम से बाहर जा रही है, और अब वह इस आलीशान कमरे में बैठी थी। उसने और शिवम राणा ने कानूनी कागजों पर हस्ताक्षर कर लिए थे, ताकि कुछ दिनों तक वह उसकी पत्नी के रूप में उसके साथ रह सके। अपने हाथों को देखते हुए उसके होठों पर फीकी मुस्कान आई। तभी कमरे का दरवाजा खुला। शिवम राणा अंदर आया। उसने सफेद शर्ट पहन रखी थी और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता थी। वह आकर उसके पास बैठ गया। एकता का दिल तेजी से धड़कने लगा। शिवम राणा कुछ क्षण उसे देखता रहा। गहरी लाल साड़ी, हल्के गहने और सादगी भरा श्रृंगार उसके व्यक्तित्व को और निखार रहे थे। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। इंतहा करीब आ चुकी थी। शिवम राणा ने एकता यादव का हाथ थामकर उसे अपनी ओर खींच लिया। एकता लड़खड़ाकर उसके सीने से आ लगी। शिवम ने उसके कंधों पर हाथ रखे और उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में झलकते भाव को देखकर वह हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम जानती हो, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हें देखते ही मन तुम्हारी ओर खिंच जाता है। उसके शब्दों में एक अजीब सा आकर्षक था। एकता ने धीमी आवाज में कहा, कृपया मुझसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। उसने शिवम के कंधे पर हाथ रखकर स्वयं को उससे अलग करने की कोशिश की। उसने वचन दिया था कि वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन जिन परिस्थितियों से वह गुजर रही थी उनमें उसके लिए सामान्य रहना भी कठिन हो रहा था। वह जानती थी कि उसका विरोध व्यर्थ था। उसने स्वयं ही वह शर्त स्वीकार की थी। उन शर्तों में यह भी शामिल था कि उसे पत्नी होने के सभी कर्तव्य निभाने होंगे। शिवम ने उसे बिस्तर पर बैठाते हुए उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तुमसे पहले किसी ने मुझे इस तरह अपनी ओर आकर्षित नहीं किया कि मैं उसकी निकटता के लिए बेचैन हो जाऊं। तुम में कुछ अलग है एकता, तुम सबसे अलग हो। एकता ने आंखें बंद कर ली। उसने स्वयं ये रास्ता चुना था, इसलिए अब उसे हर परिस्थिति का सामना भी तो करना था। कमरे में किसी चीज के खिसकने की आवाज से शिवम की नींद खुली। उसने आंखें खोली तो देखा कि एकता ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने भीगे बाल तौलिए से सुखा रही थी। पिछली रात उसके साथ बिताए समय की याद उसके मन में फिर से ताजा हो गई। उसकी नजरें अनायास ही एकता पर टिक गई। अपने ऊपर पड़ती नजरों का एहसास होते ही एकता पलटी और शिवम को अपनी ओर देखते पाया। उसकी रंगत शर्म से लाल हो गई। बीती रात की यादें उसके मन में चलचित्र की तरह घूमने लगी। झुकी हुई पलकें और चेहरे पर फैली लाली शिवम के मन में अनजाने भाव जगा रही थी। लेकिन अगले ही क्षण उसने स्वयं को संभाल लिया और सामान्य स्वर में बोला। एकता ने उसकी ओर देखा। वह बिस्तर से उठकर अपने कपड़े लेकर स्नान घर में चला गया। एकता की आंखों में नमी उतर आई। मैं क्यों भूल गई कि मैं तो केवल कुछ दिनों के लिए उसकी पत्नी हूँ, उसने मन ही मन सोचा। उसने अपनी आंखों के कोनों पर ठहरी नमी को उंगलियों से पूछा। फिर आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल बांध लिए। उसने हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई हुई थी और आंखों में काजल लगाया। साधारण तैयारी में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। और बिस्तर के किनारे बैठकर शिवम के बाहर आने का इंतजार करने लगी।
कुछ ही देर के बाद सफेद कुर्ते काले जैकेट में तैयार होकर बाहर आया। उसके भीगे बालों में उंगलियां फिर रही थी। एकता उसे देखती रह गई। सचमुच वो प्रभावशाली व्यक्ति का मालिक था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। शिवम ने घड़ी पहनते हुए कहा, मुझे लगता है तुमने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया है। पति होने के कर्तव्य में ये भी शामिल है कि तुम मेरे लिए नाश्ता तैयार करो, मेरे कपड़े रखो, ना कि यूं आईने के सामने बैठी रहो। एकता ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उठी और अलमारी से उसके कपड़े निकालकर बैग में रखने लगी। पूरे समय शिवम की नजरें उसी पर टिकी रही और वह उसकी मौजूदगी से घबराहट महसूस करती रही। कपड़े पैक करने के बाद वह कमरे से बाहर आ गई। शिवम उसे अपने घर नहीं ले गया था, शायद ले जाता भी नहीं, क्योंकि वो तो केवल 6 दिनों के लिए उसकी पत्नी बनी थी। ये बात वो पहले से जानती भी थी, फिर भी उसकी आंखें बार बार भर जाती थी और उसे अपनी बेबसी का एहसास कराती थी। उस विशाल फार्म हाउस में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। रसोई में जरूरत का सारा सामान मौजूद था। एकता ने नाश्ता तैयार किया, ट्रे सजाई और वापस कमरे में आ गई। शिवम एक और खड़ा मोबाइल देख रहा था। उसने ट्रे मेज पर रखी तो शिवम ने कहा, तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। आधे घंटे के बाद दिल्ली के लिए हमारी उड़ान है। एकता ने शांत स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ। शिवम ने उसकी ओर देखा और सिर से पांव तक उसका ध्यान से निरीक्षण किया। उसकी इस बेबाक नजर से एकता असहज हो उठी, लेकिन उसने स्वयं को संभाले रखा। चुपचाप वहीं खड़ी एकता यादव का चेहरा लाल हो गया। शिवम राणा ने मोबाइल जेब में रखा और अब पूरी तरह उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम इसी रूप में मेरे साथ जाओगी? अपने नाम की जगह ये संबोधन सुनकर एकता ने उसकी ओर देखा। शिवम ने गंभीर स्वर में कहा, तुम मेरी पत्नी हो, शिवम राणा जैसे देश की प्रसिद्ध उद्योगपति की पत्नी। चाहे ये रिश्ता केवल 6 दिनों के लिए ही क्यों ना हो, तुम्हें इन 6 दिनों में ऐसे कपड़े पहनने होंगे जो मेरे स्तर के अनुरूप हो। उसने सीने पर हाथ बांधते हुए सामान्य स्वर में कहा, लेकिन उसकी बात एकता को अपने ऊपर ताना जैसी लगी। उसने अपने हाथ खींच लिए और शिवम की ओर देखा, जो अब भी उसे ध्यान से ही देख रहा था। मेरे कपड़े आपके स्तर से मेल खाते हैं या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझौते में ये नहीं लिखा गया था कि आप मेरे पहनावे पर रोक लगाएंगे या मैं आपकी हर बात मानने के लिए बाध्य रहूंगी। मुझे केवल पत्नी होने के कुछ कर्तव्य निभाने थे। इसके अलावा मैं किसी और बात के लिए बाध्य नहीं हूँ। एक ही सांस में दिए गए उसके उत्तर ने शिवम को कुछ क्षणों के लिए शांत कर दिया। उसने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे उसके करीब आ गया। एकता अन्यास ही एकदम पीछे हट गई, लेकिन शिवम ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। शिवम, एकता उसके सीने से लगते हुए घबराकर बोली। शिवम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, समझौते में ये लिखा हो या नहीं, इन 6 दिनों में तुम क्या पहनोगी, किससे बात करोगी और क्या करोगी, ये सब मेरी इच्छा के अनुसार होगा। उसने उसके दोनों कंधों को थाम लिया। एकता उसकी निकटता से असहज हो उठी। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, एक इंसान हूँ, उसने भर्राई आवाज में विरोध किया। शिवम ने गंभीर स्वर में कहा, ये बात तुम्हें समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सोचनी चाहिए थी। 20 लाख रुपए के बदले तुम्हें कुछ बातें सहनी ही होगी। वह उसके और करीब आने लगा, लेकिन एकता ने उसके सीने पर हाथ रखकर दूरी बना ली। शिवम की आंखों में नाराजगी उतर आई। एकता ने दृढ़ स्वर में कहा, जो भी हो, मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी जो मुझे गलत लगे। मेरी एक सीमा है और मैं उसे पार नहीं कर सकती। उसकी बातों से आहत होकर उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने अपनी आवाज को मजबूत बनाए रखा। शिवम ने दांत भीजे और उससे दूर हट गया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वह पलटा और फिर उसे उसके सामने आकर उसकी ठूडी को हल्के से ऊपर उठाते हुए बोला, आगे से मुझे मेरे नाम से मत बुलाना। इतना कहकर वह लंबे कदमों से कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही एकता ने राहत की सांस ली। कुछ ही देर के बाद 2 लड़कियां उसके कई सुंदर साड़ियां और कपड़े लेकर आ गई। एकता नहीं चाहती थी कि शिवम का एक भी रुपए उस पर खर्च हो, लेकिन वह उससे बात किए बिना ही कहीं निकल गया था। मजबूरी में उसे गुलाबी रंग की सुंदर साड़ी पहननी पड़ी। उन लड़कियों ने उसके बाल संवार दिए और हल्का सा श्रृंगार भी कर दिया। उन्होंने बताया कि शिवम बाहर गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ गई। शिवम गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह पिछले 15 मिनट से उसका इंतजार कर रहा था। वह गुस्से में गाड़ी से उतरने ही वाला था कि उसकी नजर मुख्य दरवाजे से बाहर आती एकता पर पड़ी। उसकी नजरें वहीं ठहर गई। गुलाबी रंग जैसे उसी के लिए बना था। उसकी गोरी रंगत पर वह रंग और भी निखर रहा था। शिवम कुछ क्षणों तक उसे देखता ही रह गया। उसके मन में जैसे कोई अनजाना एहसास जाग उठा था।
उसका ध्यान तब टूटा जब एकता गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसके पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। शिवम ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली। गाड़ी में बैठते हुए एकता ने भी उसकी ओर देखा। जितनी बार उसने शिवम को देखा था वह अधिकतर सफेद कपड़ों में ही दिखाई दिया था। सफेद रंग उस पर बहुत अच्छा लगता था। एकता को लगा जैसे वह रंग उसी के लिए बना हो। दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर लगभग एक जैसी बातें चल रही थी। कुछ देर के बाद एकता ने कहा, आगे से मेरे लिए इतने महंगे कपड़े मत मंगवाइएगा। मेरे पास कुछ अच्छे कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं आपके साथ जा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर शिवम को आश्चर्य हुआ। कोई और लड़की होती तो शायद और चीजों की डिमांड करती, लेकिन वो मना कर रही थी। उस बीच ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। शिवम ने कहा, ये कोई एहसान नहीं है। मैं नहीं चाहता कोई ये कहे शिवम राणा की पत्नी किसी से कम है। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं अपने नाम पर कोई सवाल नहीं उठने देना चाहता, क्योंकि अब तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ा है। एकता ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, चाहे केवल 6 दिनों के लिए ही क्यों ना हो। मैं जानती हूँ, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। मुझे भी जीवन भर आपकी पत्नी बने रहने का कोई शौक नहीं है। ये कहकर उसने अपना चेहरा खिड़की की ओर कर लिया। शिवम की भौहें तन गई। उसने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, मुझे भी जीवन भर तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर रखने की कोई इच्छा नहीं है। जैसे ही ये समझौता पूरा होगा तुम अपनी राह और मैं अपनी राह। उसकी बात एकता के कानों तक साफ पहुंच गई। उसके केवल कुछ शब्द ही एकता यादव के कानों तक पहुंच पाए थे। उन्हें सुनते ही उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। शिवम राणा अपने होठों पर उंगलियां रखकर अपनी मुस्कान दबाने की कोशिश कर रहा था। उसके पास बैठी एकता आंखें बंद किए मन ही मन भगवान का माला जाप कर रही थी, जबकि अभी तक विमान ने उड़ान नहीं भरी थी। तभी शिवम ने हल्के व्यंग से कहा, विमान अभी उड़ान भरने ही वाला है। अगर कोई और प्रार्थना करनी है तो कर लो, शायद डर भी दूर हो जाए। उसने उसकी बंद आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए कहा। एकता ने तुरंत आंखें खोली और उसे घूरते हुए बोली, किसने कहा है कि मैं डर रही हूँ? मैं नहीं डरती, बस किसी भी यात्रा की शुरुआत से पहले भगवान को याद कर लेना चाहिए। वह अपनी हथेली से माथे का पसीना साफ करने लगी। शिवम हल्का सा मुस्कुराया। उसी समय विमान ने उड़ान भरने की घोषणा सुनाई और अगले ही पल डर के कारण एकता ने चीख रोकने के लिए शिवम की बाहों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। शिवम ने दर्द से होंठ भींचे और उसकी ओर देखा, लेकिन उसे देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया। एकता आंखें बंद किए उसकी बाहों को कसकर पकड़े बैठी थी। शिवम ने धीरे से उसकी कमर के पीछे हाथ रखा, दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आए बाल कान के पीछे कर दिए। आराम से, अब सब ठीक है। अगर तुमने मेरी बाह नहीं छोड़ी तो सच में चोट लग जाएगी। उसके स्वर में अनजानी नरमी थी। एकता ने धीरे से आंख खोली, आसपास देखा। जब सब सामान्य लगा तो राहत की सांस ली। फिर वो अपनी सीट से टिक गई। अपनी हरकत याद आते ही उसे शर्म महसूस होने लगी। लगभग 8 घंटे की यात्रा में वह कई बार शिवम के कंधे का सहारा लेकर सोती रही, जबकि शिवम की नजरें बार बार उसके चेहरे पर चली जाती थी। विमान दिल्ली से लंदन में उतरते ही एकता आश्चर्य से हर चीज देखने लगी। उसकी आंखों में चमक देखकर शिवम को भी अच्छा महसूस हुआ। मिस्टर जेम्स और मिसेज लूना स्वयं उन्हें लेने आए थे। इस समय वे भी उनके घर के बैठक कक्ष में बैठकर कॉफी पी रहे थे। शिवम ने होटल में रुकने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने बहुत आग्रह किया कि वे दोनों आज रात उनके घर ही रुके। आखिरकार शिवम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी डेसी ने उत्सुकता से पूछा, आप दोनों की शादी प्रेम विवाह है या परिवार की पसंद से हुई है? एकता और शिवम ने एक साथ जवाब दिया, लेकिन दोनों के उत्तर अलग थे। एकता बोली, हमारी शादी परिवार की पसंद से हुई है। वहीं शिवम ने कहा, हमारा प्रेम विवाह है। दोनों के अलग अलग उत्तर सुनकर सब हैरान रह गए। शिवम ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, असल में हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। बाद में हमारे परिवार मिले और फिर हिंदू रीति रिवाजों से शादी हुई, इसलिए इसे प्रेम विवाह भी कह सकते हैं और परिवार की पसंद से हुई शादी भी। एकता ने तुरंत सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया। मिसेज लोना ने मुस्कुराकर पूछा, फिर आप दोनों पहली बार कहाँ मिले थे और अपने मन की बात पहले किसने कही थी? एकता और शिवम फिर एक साथ बोले, लेकिन इस बार भी उनके जवाब बिल्कुल अलग थे। एकता ने कहा, कॉलेज में। शिवम ने कहा, ऑफिस में। उसके चेहरे पर उलझन देखकर शिवम ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, मेरी प्यारी पत्नी आज थोड़ा उलझ गई है। ये जब ऑफिस में प्रशिक्षण लेने आई थी तब इसे लगा कि हम पहली बार मिले हैं, लेकिन मैं इससे बहुत पहले से जानता था। ये कॉलेज में मेरी जूनियर थी। जब इसका पहला साल था तब मेरा आखिरी साल चल रहा था और तभी से ये मेरे दिल में बस गई थी। उसने बड़ी सहजता से बात संभाल ली।
ये सुनकर एकता के भीतर अजीब सी हलचल दौड़ गई। शिवम ने आगे कहा, और जहां तक अपने मन की बात कहने का सवाल है, तो पहले मैंने ही कही थी। हालांकि ये मुझसे कहीं ज्यादा मुझे पसंद करती थी, बस कह नहीं पाई थी। उसके स्वर में हल्की गंभीरता आ गई थी। तभी डेसी ने मुस्कुराते हुए एकता से पूछा, आप भी कुछ कहिए। क्या आप सच में शिवम से इतना प्यार करती हैं? और क्या आज भी आपके मन में वही भाव है? मिस्टर जेम्स ने अपनी बेटी की आदत जानते हुए हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। एकता अचानक घबरा गई। शिवम ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे संकेत दिया। एकता ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मेरे मन में आज भी वही भाव है। मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला। उसके शब्द सुनकर शिवम कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। वह जानता था कि ये केवल परिस्थिति संभालने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर भी उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। थोड़ी देर के बाद मिस्टर जेम्स ने समय देखते हुए कहा, अब काफी देर हो गई है, आप दोनों आराम कर लीजिए, सुबह फिर बात करेंगे। शिवम ने सहमति में सिर हिलाया। घर की कर्मचारी उन्हें अतिथि कक्ष तक छोड़ गईं। कमरे में पहुंचते ही एकता ने गहरी सांस ली। चारों ओर नजर दौड़ाई। वह तरोताजा होने के लिए स्नान घर की ओर बढ़ रही थी कि अचानक शिवम ने उसकी कलाई पकड़कर उसे दीवार के पास रोक लिया। एकता ने चौंक कर उसकी ओर देखा। शिवम गुस्से में उसे घूर रहा था। तुम्हारी वजह से उन्हें शक हो जाता कि हम केवल एक समझौते के कारण पति पत्नी बने हैं, उसने दांत पीसते हुए कहा। एकता तुरंत बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर पहले बता देते कि ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो मैं खुद को तैयार रखती। एकता यादव ने अपनी कलाई शिवम राणा की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए गंभीर स्वर में कहा, उसे भला कैसे पता होता कि उनसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? शिवम ने अचानक उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो? उसके चेहरे के भाव बदल गए। एकता की शहद जैसी आंखों में देखते हुए वह धीरे से बोला। एकता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, वह उस समय की जरूरत थी, वो केवल एक झूठ था, ताकि हमारी शादी का सच सबके सामने न आ जाए। एकता ने उसकी आंखों में देखने से बचते हुए जवाब दिया। शिवम ने दांत भीजे और उसकी कलाई छोड़ दी। उसका उत्तर उसके मन में किसी नुकीली चीज की तरह चुभ गया था। एकता उससे अलग होकर खड़ी हो गई। फिर उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा, आपने भी तो अपने मन की बात कही थी। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, वह भी समय की जरूरत थी। अगर मैं वो बात नहीं करता तो हम मुश्किल में पड़ जाते। वैसे भी तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सच सामने लाने में। इतना कहकर वह उससे दूर हुआ, अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंकी, बिस्तर पर लेट गया। एकता जानती थी कि उसका जवाब यही होगा, फिर भी उसने पूछ लिया था। उसने अपनी आंखों के कोनों की नमी पोंछी और उसे देखते हुए स्नान घर में चली गई। कुछ देर के बाद जब वो बाहर आई तो शिवम उसी तरह लेटा हुआ था। उसने सिर हिलाया, उसके पास जाकर उसके जूते उतारकर नीचे रख दिए, फिर बड़ी मुश्किल से उसके भारी शरीर को ठीक तरह से बिस्तर पर सीधा किया। पता नहीं क्या खाते हैं, कितना वजन है, वह अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बड़बड़ाई। उसकी बात सुनकर भी शिवम चुप रहा। हालांकि वह जाग रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और फिर गायब हो गई। एकता ने उसके ऊपर चादर डाली और बिस्तर के दूसरी ओर जाकर लेट गई। अभी उसने अपने ऊपर चादर खींची ही थी कि शिवम ने नींद में करवट बदलते हुए अपना आधा भार उस पर डाल दिया और उसका चेहरा उसकी गर्दन के पास टिक गया। एकता का गाल सूख गया। उसने धीरे से चेहरा मोड़कर उसकी ओर देखा। शिवम का चेहरा उसकी गर्दन के पास था। उसकी सांसें उसकी त्वचा को छू रही थी। एकता ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल की तेज धड़कनों को महसूस करने लगी। दूसरी ओर शिवम का यह हरकत अनजाने में हुई थी। वह उसकी हल्की खुशबू को महसूस करते हुए गहरी नींद में डूब गया था। अगली सुबह शिवम राणा मिस्टर चैम के साथ स्विमिंग पूल के पास खड़ा बातचीत कर रहा था। तभी एकता यादव डेसी के साथ मुस्कुराते हुए वहां पहुंची। सुबह जब उसकी आंख खुली थी तब शिवम कमरे में नहीं था। कुछ देर के बाद डेसी उसे बाहर ले आई थी। एकता की नजरें बार बार शिवम पर जा रही थी, जो हाथ में कॉफी का कप लिए मिस्टर जेम से बात कर रहा था। तभी ऊंची एड़ी की सैंडल पहने चलते हुए उसका पैर मुड़ गया और वह संतुलन खोकर सीधे पुल में गिर गई। एकता और डेसी घबरा गई। एकता को पानी में हाथ पांव मारते देख डेसी चिल्ला उठी। शिवम उसकी आवाज सुनकर मुड़ा ही था कि उससे पहले कोई तेजी से पानी में कूद चुका था। कुछ ही पलों में एकता को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। वह व्यक्ति हेनरी था। हेनरी ने उसे संभालकर पुल के बाहर खड़ा किया। यह दृश्य देखकर शिवम के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके भीतर आग लगा दी हो। हेनरी ने एकता की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि शिवम उनके बीच आ गया।
मेरी पत्नी से दूर रहो। उसने हेनरी का हाथ हटाते हुए सख्त स्वर में कहा, फिर अपना कोट उतारकर एकता के कंधों पर डाल दिया। एकता ने गहरी सांस लेते हुए उसकी ओर देखा। उसका चेहरा गुस्से से तना हुआ था। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद हेनरी, एकता ने मुस्कुराकर कहा। उसकी मुस्कान ने शिवम के गुस्से को और बढ़ा दिया। उसने बिना कुछ कहे एकता को अपनी बाहों में उठा लिया और अंदर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे का भाव देखकर एकता ने चुप रहना ही बेहतर समझा। उधर हेनरी मुस्कुराते हुए वापस मिस्टर जेम्स के पास चला गया। कमरे में पहुंचते ही शिवम ने एकता को बिस्तर पर बिठाया। उसके बेहद करीब आकर गुस्से में बोला, बहुत शौक है तुम्हें दूसरे पुरुषों की बाहों में जाने का? एकता ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझसे दूर हटिए, उसने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा। शिवम ने गुस्से में उसकी ठुड्डी पकड़ ली। शायद मेरा दिमाग सच में खराब हो गया है। जो लड़की पैसों के बदले मेरी पत्नी बन सकती है वह। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, एकता का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ चुका था। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। एकता की आंखों में आंसू थे। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और भर्राई आवाज में बोली, कम से कम इतना तो सोच लीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। आप अपनी ही पत्नी के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। शिवम ने दांत भींचकर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जबकि एकता की भीगी आंखें सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। दूसरे आदमी की बाहों में थी तुम? शिवम राणा उससे भी ऊंची आवाज में बोला। एकता यादव ने गुस्से और दर्द से उसकी ओर देखा। मैं डूब रही थी। उस इंसान ने इंसानियत के नाते मुझे बचाया। नियम तो ये था कि आप मुझे बचाने आते, लेकिन आप नहीं आए और अब मुझे ही ताना दे रहे हैं। अगर मैं सच में पैसों के पीछे भागने वाली होती तो अब तक आपसे न जाने कितने पैसे ले चुकी होती। मैंने अपनी बहन की शादी के लिए 20 लाख रुपए लिए थे और केवल 6 दिनों के लिए खुद को इस समझौते में बांध दिया था। सुना आपने? अपनी बहन की शादी के लिए। वह उसका कॉलर दोनों हाथों से पकड़कर लगभग चीख पड़ी। शिवम की आंखों में भरा गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। एकता की आंखों से बहते आंसू उसे अच्छे नहीं लगे। जब उसे पूरी सच्चाई समझ में आई तो उसे अपनी ही कही बातों पर पछतावा होने लगा। वह तेजी से उसका हाथ हटाकर कमरे से बाहर निकल गया। एकता उसकी जाती हुई पीठ को नम आंखों से देखती रह गई। उसकी हर बात, हर ताना उसके दिल को घायल कर जाता था। वह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह शिवम से इतना अपनापन क्यों चाहने लगी थी। शायद इसलिए क्योंकि उसके मन में जो हल्की सी पसंद पहले थी वह अब गहरी होती जा रही थी। शादी के बाद वह भावना और भी बढ़ गई थी। कहीं न कहीं वह चाहती थी कि जीवन भर शिवम की पत्नी बनकर रहे। उसके साथ बिताए गए हर पल उसके और करीब ले आते थे। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। शाम को शिवम आईने के सामने खड़ा अपने बाल संवार रहा था। उसने बिना उसकी ओर देखे कहा, आज रात पार्टी में मेरी डील पूरी हो जाएगी और उसके साथ ही हमारा ये समझौता भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम पूरी तरह आजाद हो जाओगी। बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही थी। एकता का हाथ रुक गया। उसकी आंखें तुरंत नम हो गई। वह अपना चेहरा किताब में छुपाने लगी। शिवम ने आईने में उसकी परछाई देखते हुए कहा, बहुत खुश होगी ना तुम? जिस आदमी से बात करना भी जरूरी नहीं समझती, उसकी मौजूदगी से आजादी मिल रही है तुम्हें। पिछले 4 दिनों से एकता उससे बहुत कम बात कर रही थी। वह उसके पास आने पर भी चुप रहती थी। ये बात शिवम को भीतर ही भीतर बेचैन कर रही थी। आज समझौते का आखिरी दिन था और उसका मन अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। एकता ने अपने आंसू रोकते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, हाँ बहुत खुश हूँ। अब आखिरकार मैं आजाद हो जाऊंगी। उसकी मुस्कान देखकर शिवम का दिल और ज्यादा दुखा। उसने सख्त स्वर में कहा, तो जाओ तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा आजादी का दिन है। एकता सिर हिलाकर स्नान घर में चली गई। उसके जाते ही शिवम ने मेज पर हाथ टिकाकर खुद को आईने में देखा। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। वह अपनी टाई ढीली करने लगा। उस दिन वह मिस्टर जेम्स के घर से होटल में आ गया था, क्योंकि हेनरी की मौजूदगी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आइए, उसका निजी सहायक अंदर आया और बोला, सर, मैडम के लिए कुछ कपड़े लाया हूँ, उनमें से आज के लिए चुन लीजिए। शिवम ने कपड़ों पर नजर डाली और उसका चेहरा सख्त हो गया। मेरी पत्नी ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी। मैंने पहले ही कहा था कि शालीन भारतीय पहनावा लाना, उसने नाराज होकर कहा। सहायक घबरा गया। सर, अभी यही कपड़ा उपलब्ध था। पार्टी में देर हो रही है। शिवम ने तुरंत कहा, चाहे जितनी भी देर हो जाए, मेरी पत्नी ये नहीं पहनेगी। जाओ और वही कपड़े लेकर आओ जो मैंने कहा था। उसकी बात सुनकर स्नान घर के अंदर खड़ी एकता ने होठों पर मुस्कान आ गई। काश ये आदमी ये कह देता कि उनके बीच कोई समझौता नहीं बल्कि सच्चा रिश्ता है, लेकिन ये केवल एक अधूरी इच्छा बनकर रह गई।
कुछ देर के बाद सुंदर भारतीय पहनावा उसके लिए लाया गया। तैयार होकर जब वो बाहर आई तो शिवम होटल की लॉबी में उसका इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही उसकी ओर देखा, उसकी नजरें कुछ क्षणों के लिए ठहर गई। गहरे लाल रंग के सुंदर परिधान से सजी एकता बेहद आकर्षक लग रही थी। खुले बाल, हल्का श्रृंगार और चेहरे की मासूमियत उसे और भी सुंदर बना रही थी। कुछ क्षणों के लिए शिवम को लगा जैसे आसपास की सारी आवाजें गायब हो गई हों और वहां केवल वो एकता मौजूद हो। एकता धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, चले। उसकी आवाज सुनकर शिवम वर्तमान में लौटा। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और दोनों पार्टी के लिए निकल गए। पार्टी सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। मीडिया के लोग भी वहां मौजूद थे, जिसे एकता थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन सब कुछ सामान्य रहा। रात को होटल के कमरे में दोनों अकेले थे। शिवम खिड़की के पास खड़ा था, जबकि एकता के सामने समझौते को समाप्त करने वाले कागज रखे थे। शिवम ने सख्त स्वर में कहा, हस्ताक्षर कर दो। उसके बाद मेरा सहायक तुम्हें हवाई अड्डे तक छोड़ देगा, फिर तुम जहां चाहे जा सकती हो। एकता ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मीडिया को पता चल गया कि मैं आपकी पत्नी हूँ तो? शिवम ने बिना उसकी ओर देखे कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। एकता ने फिर पूछा, अगर मिस्टर जेम्स ने मेरे बारे में पूछा तो? शिवम ने जवाब दिया, वो नहीं पूछेंगे, उन्हें सिर्फ व्यापारिक समझौते से मतलब था, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एकता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से पेन उठाया और कागजों पर कुछ लिख दिया। फिर वह खड़ी हुई और बोली, अलविदा शिवम राणा, आज तो आपका नाम ले सकती हूँ ना, क्योंकि आज हमारे इस रिश्ते का आखिरी दिन है। इतना कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शिवम का निजी सहायक उसे हवाई अड्डे की ओर ले गया। कमरे में अकेला रह गया। शिवम खिड़की के सामने खड़ा रहा। उसकी आंखों में नमी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल का कोई हिस्सा उससे दूर चला गया हो। उसने गहरी सांस ली, लेकिन सांस लेना भी कठिन लग रहा था। तभी उसे एहसास हुआ, ये कोई अस्थायी आकर्षक नहीं था, ये प्रेम था, सच्चा प्रेम। घबराकर उसने कागज उठाए और उस जगह देखा जहां एकता को हस्ताक्षर करने थे, लेकिन वहां हस्ताक्षर नहीं थे। वहां कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। उन शब्दों को देखते ही शिवम जैसे पत्थर का हो गया। मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। शायद मेरी किस्मत में आपका साथ न हो, लेकिन अपने मन से आपका नाम मिटाने की हिम्मत भी मुझ में नहीं। मैं नहीं जानती कब, कैसे और क्यों मैंने अपना दिल आपको दे दिया। बस इतना जानती हूँ कि मैं लालची नहीं हूँ। मेरी मजबूरी मुझे आपके पास लेकर आई थी, लेकिन मेरा दिल सचमुच आपसे प्यार करने लगा है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। आप निश्चिंत रहिए, शायद आपको मेरा चेहरा फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। कुछ पंक्तियां लिखी थी और उन पंक्तियों ने शिवम राणा की जिंदगी बदल दी। वह पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। रास्ते भर फोन कान से लगाए वो तेजी से हवाई अड्डे की ओर बढ़ता रहा। उसकी आंखें बेचैनी से केवल एकता यादव को ढूंढ रही थी। सामने अपने निजी सहायक को देखकर वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। एकता कहाँ है? उसने घबराए हुए स्वर में पूछा। सहायक ने कहा, सर, वो प्रतीक्षा कक्ष में थी। उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। उनकी उड़ान 10 मिनट में रवाना होने वाली है। ये सुनते ही शिवम तेजी से प्रतीक्षा कक्ष की ओर दौड़ा। उसने हर तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन एकता वहां नहीं थी। उसकी सांसें जैसे थमने लगी। वह तुरंत हवाई अड्डे के कर्मचारियों के पास पहुंचा और बोला, मुझे एक बहुत जरूरी घोषणा करनी है। अगर देर हो गई तो मेरी पत्नी मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। कृपया मेरी मदद कीजिए। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी, कर्मचारियों ने तुरंत अनुमति दे दी। अगले ही पल वो माइक के सामने खड़ा था। उसकी आंखें नम थी। एकता, उसने भर्राई आवाज में पुकारा। दूसरी ओर एकता हवाई अड्डे के एक कोने में बैठी रो रही थी। जैसे ही उसने शिवम की आवाज सुनी, उसने सिर उठाया और चारों ओर देखने लगी। शिवम की आवाज फिर गूंजी, एकता, कृपया वापस आ जाओ, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। जिससे प्यार हो उसे खुद से दूर करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, और मैं वही कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन रही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे पहले मेरी जिंदगी में जो भी लोग आए, उन्हें सिर्फ मेरी दौलत से मतलब था, लेकिन तुम अलग थी। मेरी पत्नी होते हुए भी तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैं अपने एहसासों को एक क्षणिक आकर्षण समझता रहा, लेकिन मैं गलत था। ये प्यार है, सच्चा प्यार। कृपया लौट आओ। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे बिना सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। उसकी आवाज में सच्चा पश्चाताप और प्रेम था। एकता जैसे बिजली का झटका खाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। वह तेजी से उसकी ओर भागी। तभी एक कर्मचारी ने शिवम से कहा, सर, उड़ान जा चुकी है।
ये सुनकर शिवम की आंखें फिर से नम हो गई। वह अपने आंसू रोकने की कोशिश कर ही रहा था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, शिवम। एकता ने रोते हुए उसे पुकारा। शिवम पलटकर उसकी ओर देखता रह गया। अगले ही पल उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। एकता ने भी उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और रो पड़ी। शिवम ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुम चली जाती तो मैं सचमुच टूट जाता। एकता ने सिसकते हुए कहा, मैं कैसे चली जाती? मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि वापस लौट जाओ, शिवम के पास लौट जाओ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शिवम ने उसे और कसकर अपने पास कर लिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे कोई समझौता नहीं चाहिए। मुझे तुम जीवन भर अपने साथ चाहिए। उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा। एकता रोते हुए मुस्कुरा दी। वहां मौजूद लोगों ने भी इस खूबसूरत पल को देखकर तालियां बजाई। भारत लौटने के बाद दोनों ने अपने माता-पिता को सारी सच्चाई बता दी। अब कुछ छुपाने का कोई मतलब नहीं था। शुरुआत में सभी नाराज हुए, लेकिन बाद में उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर रत्ना यादव अपने बच्चे के साथ अलग रहकर खुश थी। शादी के बाद उसे समझ आ गया था कि उसने गलत व्यक्ति को चुना था, जिसे केवल पैसों से मतलब था। वह अब अपने परिवार को और परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। 6 साल के बाद आप पूरे 20 मिनट देर से आए हैं, शिवम राणा। नीली साड़ी पहने एकता उसे नाराज नजरों से देख रही थी। शिवम मुस्कुराया और बोला, माफ कर दो मेरी जान, ऑफिस में काम ज्यादा था। हमारी राजकुमारी सो गई क्या? वह प्यार से उसके पास आया। एकता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आपके बारे में पूछते पूछते सो गई। फिर उसने कहा, जाइए, पहले तरोताजा हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। वह मुड़ी ही थी कि शिवम ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। एकता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह उसकी आंखों में झलकता प्यार देखकर नजरें झुकाने लगी। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी। एकता की सारी नाराजगी उसकी मुस्कान के सामने टिक नहीं पाई। 6 साल के बाद उनके बीच वही अपनापन, वही विश्वास और वही गहरा प्रेम था, जिसने एक समझौते से शुरू किए रिश्ते को जीवन भर के अटूट बंधन में बदल दिया। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।